नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक। जब बात प्यार की होती है तो अक्सर सारी हदें पार हो जाती हैं। जब इश्क मोहब्बत की बात होती है तो उसमें कोई हद रह ही नहीं जाती है। आपके पार्टनर की जितनी भी कमियां होती हैं या जितनी अच्छाई होती हैं, आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं बात करें अगर हम क्राइम की, तो उसमें भी सारी हदें पार हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी क्राइम जो होता है वो सारी हदों को पार करने के बाद ही अंजाम तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, लेकिन क्राइम में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। आज मैं एक ऐसी कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसमें प्यार और अंडरवर्ल्ड दोनों ही साथ में हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस की, जिसने प्यार किया तो किया, लेकिन एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ प्यार किया। और वो अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे इस महिला की। ये बॉलीवुड की पिक्चर्स में आई, टीवी शोज़ में आई और कई बॉलीवुड की फिल्मों में इन्होंने अपना नाम ऊपर रख लिया, मतलब अपनी छाप छोड़ दी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। उसके बाद पैसे कमाए, नाम शोहरत सब कमाया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ गया। इसकी कहानी मैं आपको आज बताऊंगी। तो जब इनको फिल्में मिली, फिल्मों में इन्होंने अपने किरदार निभाए, तो उसके बाद इनके पास कॉल्स आने लगे कि इवेंट्स के लिए या फिल्म्स के लिए। तो एक रात इनके पास कॉल आता है दुबई से। अब दुबई से जब कॉल आया तो नॉर्मली लोगों को लगता है, मतलब वो एक्साइटमेंट छलकती है कि हाँ, शायद उनका नाम इतना ऊपर पहुंच गया है कि इवेंट्स के लिए, फिल्म्स के लिए उनके पास कॉल किया जा रहा है। तो ऐसे ही मोनिका बेदी के पास कॉल आया दुबई से। वो शख्स कौन था मोनिका को नहीं पता, लेकिन उनके लिए एक इवेंट में एक परफॉर्मेंस प्लान की गई थी। मोनिका बेदी ने हाँ किया और वो दुबई में गई। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें बहुत ही दिग्गज लोग आए हुए थे, और उन दिग्गज लोगों में से एक शख्स था अबू सलेम, जिसके बारे में हम सभी को पता है। एक अंडरवर्ल्ड डॉन, एक मर्डरर, एक खूनी, एक टेररिस्ट अबू सलेम, जिसके बारे में मोनिका बेदी को कोई खबर नहीं थी। अब अबू सलेम से मिलने के बाद मोनिका बेदी के अंदर जो बदलाव आए वो समझ से परे थे। अब ये कह सकते हैं कि मोनिका बेदी इस चीज़ से वाकिफ नहीं थी कि अबू सलेम क्या चीज़ है। तो दोनों का मिलना शुरू होता है, दोनों डेट्स पर जाते हैं। ये दुबई की बात है। दुबई में वो दोनों साथ में कई जगह दिखे भी, कई रेस्टोरेंट में दिखे, फिल्म थिएटर के बाहर दिखे। उन्होंने आपस में रहना शुरू कर दिया, मतलब वो लिव इन में रहना शुरू कर दिया था उन दोनों ने। अब ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अबू सलेम भी मोहब्बत में गिर चुके थे और मोनिका बेदी तो गिर ही चुकी थी। वो एक इंटरव्यू के दौरान मोनिका बेदी ने बताया भी कि कैसे अबू सलेम उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, या जैसे भी उनके आसपास वो रहती थी वो बहुत ज़्यादा उन्हें लुभाए। मतलब उनकी कई ऐसी बातें थी जो मोनिका बेदी को बहुत पसंद आई। अब लेकिन था तो अबू सलेम अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर, दाऊद इब्राहिम का सीधा हाथ, जो एकदम खास था। कितने ही अटैक्स उसने करवाए, कितने ही टेरर फैलाया उसने। तो ये सब आम तौर पर सबको पता था, लेकिन मोनिका बेदी को इसकी खबर नहीं थी। तो जब मोनिका दुबई से वापस आती है भारत, तो एक 9 महीने का गैप आता है। उस 9 महीने के गैप में दोनों और करीब आने लगते हैं। अबू सलेम तो दुबई में होते हैं, मोनिका भारत में होती है, लेकिन अबू सलेम हर आधे घंटे पे मोनिका को फ़ोन करते थे और उनका हालचाल पूछते थे। हर आधे घंटे पर कोई आमतौर पर दोस्त तो नहीं करेगा, कोई चाहने वाला, कोई प्यार मोहब्बत करने वाला ही फ़ोन करता है। तो ऐसे मोनिका बेदी उनके प्यार में और गिरती गई। अब ये अबू सलेम की साजिश थी या प्यार था, ये तो वही जाने, पर दोनों की जो गैप्स थे वो काफ़ी कम होने लगे। अब मोनिका बेदी जब प्यार में इतना गिर गई तो 9 महीने बाद भारत से वो दुबई पहुंच गई। अब दुबई में वो अबू सलेम के साथ जाकर रहने लगी, उनके साथ कई शामें बिताई, डेट्स पर गई, खाना खाया, तो एक वो दोनों स्पॉट होने लगे। खबर ये फैल चुकी थी कि अबू सलेम किसी टीवी एक्ट्रेस के साथ रहने लगे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि प्यार तो एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को बस क्या कहे परेशान कर देती है, तो ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ। दोनों जब साथ में रहने लगे तो अबू सलेम शादीशुदा थे और वो अपनी बीवी को तलाक देने तक के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि वो मोनिका बेदी के साथ मोहब्बत में गिर चुके थे।
अब इसके बाद क्या होता है कि मोनिका बेदी तो एकदम प्यार में थी, तो उनके लिए अबू सलेम क्या काम करते थे क्या नहीं करते थे उन्हें कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब शुरुआत में अबू सलेम मोनिका से मिले तो उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। उन्होंने बताया कि वो एक कार का शोरूम चलाते हैं, इवेंट्स रन करते हैं, सिर्फ उन्होंने इस बात का जिक्र किया मोनिका के आगे। अब जैसे जैसे मोनिका उस अबू सलेम के साथ रहने लगी तो कई चीज़ें होता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो वो चीज़ें पता चलती हैं। तो एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तो मोनिका को एहसास होने लगा कि ये अबू सलेम कोई बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसके साथ गन मैन रहते थे, सिक्योरिटी रहती थी, और कानों कान ये खबर कानून तक भी पहुंचने लगी थी कि अबू सलेम किसी के साथ रह रहे हैं। अब इसमें मुश्किलें बढ़ती है मोनिका बेदी के लिए, क्योंकि वो तो एक टीवी एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस, जो कि हमेशा पर्दे पर रहना, फ्रंट में रहना, ये सब उनका एक प्रोफेशन था। अब जब दोनों में प्यार हुआ तो अबू सलेम मोनिका बेदी को अपने साथ रखने लगे। अब अपने साथ कैसे रखा, क्योंकि दुबई में जब रहते थे दोनों लोग, तो जब पुलिस को खबर मिली तो उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ी। अब जगह बदल के अबू और मोनिका पहुंचे अमेरिका। अब वहाँ पे जब पहुंचे तो कुछ दिन वो मोनिका उनके साथ रहती थी, कभी वो भारत वापस आ जाती थी। अब इसमें अबू सलेम को ये खतरा था कि मोनिका अगर मेरे साथ रह रही है तो मेरी कई चीज़ें उसे पता होंगी, तो वो भारत जाके किसी को बता ना दे या कोई उसे पकड़ ले या उसकी बातें निकलवा ना ले। तो एक बार जब मोनिका वापस अमेरिका आई अबू सलेम के पास, तो अबू ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। उनका जो रहना सहना था वो वहीं अपने साथ ही कराया, मतलब वो एक लिव इन में रहने लगे थे। अब वो तो प्यार में थी तो कुछ भी करने के लिए राजी थी, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। मोनिका बेदी अबू सलेम के कपड़े धोने लगी, मजबूर हुई कपड़े धोने पर, बर्तन धोने लगी, उनके लिए खाना बनाती थी। वो प्यार में गिरकर हर चीज़ उन्होंने की। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको एहसास होने लगता है कि ये प्यार नहीं, ये कुछ और है। अबू सलेम उन्हें अपने पास से जाने नहीं दे रहे थे, उन्हें अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो गलत है और कहीं ना कहीं मोनिका बेदी के ज़रिए उनके पास कोई ना कोई उन्हें पकड़ने पहुंच ही जाएगा। अब जब ऐसा सब होने लगा तो दोनों के दिमाग में टेंशन्स थी, लेकिन फिर भी प्यार कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि होगा। अब ये तो वही लोग जाने। अब जब क्योंकि वो मोनिका बेदी अबू सलेम के साथ रहने लगी थी तो उन्होंने अपना नाम बदला और एक जाली पासपोर्ट बनाया। यही वो वजह है कि मोनिका बेदी जो टीवी एक्ट्रेस थी वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी थी। अबू सलेम ने उसके लिए पासपोर्ट बनवाया, उस नकली पासपोर्ट के सहारे वो अबू सलेम के साथ रहने लगी थी। अब ये खबर तो कहीं ना कहीं कानून के हाथ लगनी थी और वो लगी भी, और साल 2002 में अबू सलेम और मोनिका बेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद अब ऐसी चीज़ हुई, ये मोनिका बेदी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि गिरफ्तार होने के बाद वो बहुत खुश हुई। अब खुश हुई इसके एक ही रीज़न ये हो सकता है क्योंकि वो अबू सलेम के साथ रहकर इतना परेशान हो चुकी थी, सब चीज़ें उनके साथ होने लगी थी, वो वहाँ से निकलना चाहती थी। वो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उन्हें कोई गिरफ्तार करे और वो भारत पहुँचे, और ऐसा ही उनके साथ हुआ। 2002 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 2007 में उनकी रिहाई भी हुई, क्योंकि तमाम अटकनें आईं पर कई सुनवाई हुई। उसके बाद 2007 में मोनिका बेदी की रिहाई हो गई। अब रिहाई हो जाने के बाद कई ऐसे इंटरव्यूज़ हुए जिसमें उनके और अबू सलेम के बारे में बातें हुई, क्योंकि वो तो होना जाहिर था। अबू सलेम कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, या छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। एक नंबर का टेररिस्ट, एक नंबर का मर्डरर, खूनी अबू सलेम है। लेकिन उसके साथ एक टीवी एक्ट्रेस का नाम जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि टीवी एक्ट्रेस, टीवी अदाकारा ऐसे शख्स होते हैं जो हमेशा पब्लिक प्लेस में आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुसीबतें अबू सलेम के ऊपर आई, मोनिका बेदी के ऊपर आई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। अबू सलेम ने बिल्कुल उन्हें इस बात की भनक तक लगने नहीं दी कि वो एक दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ काम करते हैं। अब जब आखिर में ये इंटरव्यू में मोनिका बेदी ने कहा कि जब उन्होंने अबू सलेम की चार्जशीट पढ़ी, वो सबसे बड़ा जो दुख का दिन था मोनिका बेदी के लिए, क्योंकि जब उन्होंने वो चार्जशीट पढ़ी तो उस पर उन्हें सारे उनके गुनाह पता चले कि कैसे उन्होंने खून करवाए, कैसे उन्होंने अटैक्स करवाए, मुंबई अटैक हुआ या मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, सारी चार्जशीट में वो सब उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया था। अब जब वो चिट्ठा उनके सामने रखा गया तो मोनिका बेदी एकदम सन्न रह गई।
हालत ही खराब हो गई थी कि वो ऐसे इंसान के साथ रही। जबकि उन्होंने तारीफ भी की कि जब अबू सलेम उनके साथ थे उनका बहुत ध्यान रखते थे, उनकी हर चीज़ों का ख्याल रखते थे। और मोनिका बेदी पर कई ऐसे इल्ज़ाम भी लगे कि वो शायद अबू सलेम के पैसों की वजह से उनके साथ रहती थी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब ये जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद ये मोनिका बेदी को समझ आया कि कितनी अच्छी चीज़ उनके साथ अब हुई है कि वो अबू सलेम से दूर हो गए। और अब हाल ही में वो ऐसी चीज़ें शेयर करती रहती हैं, बताती रहती हैं कि उन्होंने तो प्यार किया था, वो उस चीज़ से आगे बढ़ी, उन्होंने मूव ऑन करना सीखा, क्योंकि वो गलत चीज़ में ट्रैप हो चुकी थी, अबू सलेम के प्यार में गिर चुकी थी। वो उनकी गलती नहीं थी, वो जो हुआ सो हुआ, वो उन्हें पता होगा कि वो प्यार था या क्या था, लेकिन वो उस ट्रैप से निकली। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कई चीज़ समझ आई कि अबू सलेम क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने आई और उसके बाद उन्होंने मूव ऑन किया। फिर कई सालों बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा और कई मूवीज़ उन्होंने की। और उस मूवी के दौरान जैसे भी इंटरव्यूज़ होते हैं, उन्होंने तमाम अबू सलेम की बातें की कि कैसे सब उनके साथ हुआ, कैसे वो परेशान हो गई थी एक वक्त के बाद। लेकिन अब फिलहाल उनकी दिमागी स्थिति एकदम नॉर्मल हो चुकी है। क्योंकि दिमागी स्थिति की मैंने बात इसलिए की क्योंकि एक टेररिस्ट के साथ रहना, एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो दाऊद इब्राहिम का खास है, तमाम तरह की चीज़ें करवाता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आने लगता है कि आप ऐसे इंसान के साथ रहते जो इनह्यूमन है, मतलब उसके अंदर कोई जज्बात ही शायद नहीं है, जो ऐसी चीज़ें करवाता है। तो इसके बाद मोनिका बेदी फिर नॉर्मल हुई, अब तो फिलहाल काफ़ी नॉर्मल हैं, उन्होंने मूव ऑन भी कर लिया है। तो ये थी मोनिका बेदी की कहानी, अबू सलेम की कहानी, जो इश्क से शुरू हुई, लेकिन उसका जो बुनियाद थी वो तो झूठी थी, क्योंकि अबू सलेम ने कभी अपनी सच्चाई बताई ही नहीं। तो मोनिका बेदी कहीं ना कहीं इस कश्मकश में रही कि उन्हें अबू सलेम ने सच्ची बातें नहीं बताई, पर फिलहाल जो भी है वो तो उनकी आपसी बात है। लेकिन ये उनकी कहानी थी कि कैसे एक्ट्रेस बनकर वो अबू सलेम के पास पहुंची, दुबई पहुंची, वहाँ से अमेरिका पहुंची, अबू सलेम के कपड़े धोए, अबू सलेम के लिए खाना बनाया, बर्तन धोए, और वो एक्ट्रेस फिर अमेरिका पहुंची, वहाँ से फिर जेल पहुंची। जेल के बाद उन्हें इतनी खुशी मिली कि वो अपने देश भारत लौट पाएंगी और फिर से अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाएंगी, और नई ज़िंदगी उन्होंने शुरू की। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।